जिसको नहीं भी पता उसको ये पता लगना चाहिए कि भगत सिंह थे कौन, उन्होंने अपनी शहादत कैसे दी थी, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह जी का पौत्र आप सभी को इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम यानी एक इनकलाब की यात्रा के लिए न्योता देता हूँ इस 23 मार्च को। हीरो से जैसे आपने कहा भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे जो महान लोग हुए ये रियल हीरोज हैं। हमारे युवाओं को उनके साथ दोस्ती कराना चाहते हैं भगत सिंह जी के साथ। इसमें हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं क्या क्या ऐसा चीज रखा जा रहा है कार्यक्रम में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें पहले देखिए भगत सिंह जी के और देशभक्ति के तराने गाते हुए तिरंगा लेके काफ़ी सारे लोग, हम सब एक पैदल यात्रा रखेंगे शास्त्री नगर के अंदर, मार्केट के अंदर, ताकि जहाँ जन जन को पता चल जाए कि 23 मार्च वो दिन क्या है, 23 मार्च का महत्व क्या है हर हिंदुस्तानी के लिए। तो देशभक्ति के गाने गाते हुए तिरंगे हमारे हाथ में पकड़े, यानी तिरंगा जो हमारे सबकी मान है, हमारी शान है हर भारतवासी का, और जिस तिरंगे के लिए उन वीरों ने शहादत दी थी उसको हम हाथ में पकड़ते हुए भारत माता की जय, शहीद भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे नारे लगाते हुए भारत माता की जय करते हुए हम सब यहाँ शास्त्री नगर के ए ब्लॉक में इकट्ठा होंगे। और उसके बाद भगत सिंह जी के जीवन परिचय पे जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ रही है उनके साथियों के, उनके ऊपर नाटक कार्यक्रम किए जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे क्योंकि इस कच्ची मिट्टी को जगाना है, उनकी दोस्ती करानी है भगत सिंह जी के साथ। और उसके बाद हम सब यानी बसंती रंग, जैसा आप मेरे पगड़ी का रंग देख रहे हैं वो बसंती है, उस रंग में सारे सामूहिक रूप में अपने आप को रंगेंगे एक जगह पे इकट्ठा होकर, और वो एक विश्व कीर्तिमान बनेगा जो आने वाले लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। एक सर आखिरी सवाल मैं हालांकि वो लोग पूछना चाहेंगे जी। आपने ये बताया कि छोटे से लेकर वरिष्ठ लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, जी। ये बहुत बड़ी बात है। जी। मैं चाहता हूँ अपने माध्यम और हमारे चैनल के माध्यम से आप आमंत्रित करें जो यहाँ के लोग हैं, ये लोग कि इसमें शामिल हों। जी, मैं तमाम सारे दिल्ली वासियों को ये कहना चाहूँगा, मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह जी का पौत्र आप सभी को इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम यानी एक इनकलाब की यात्रा के लिए न्योता देता हूँ इस 23 मार्च को। आइए उनके लिए समय निकाले या उनके साथ होली खेले जिनके बलिदान से, जिनके उपकार से आप, हम और मैं आज़ाद हैं। जैसा आपने कहा इसमें अब छोटे से बड़ा हर व्यक्ति शामिल होगा, चाहे कोई 90 साल का हो, चाहे कोई 50 साल का हो, चाहे कोई 8 साल का हो, चाहे कोई मातृशक्ति हो, चाहे हमारी कोई बहन हो, कोई नौजवान हो, सभी को इसमें आमंत्रण है। और हर वो सामाजिक संस्थाएं जो कुछ ना कुछ समाज में भला करती हैं, आइए उसके लिए चरित्र निर्माण के लिए या भगत सिंह से भी दोस्ती करने के लिए उन सबको मैं आह्वान करूंगा हमारे साथ आएँ और एक इतिहास का हिस्सा बने ताकि आने वाली पीढ़ी को इस इतिहास के बारे में बताया जा सके। सर वैसे तो सभी आपको जानते हैं और सब आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम यादविंदर सिंह है, मैं शहीद आज़म भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई कुलबीर सिंह उनका पौत्र हूँ और भगत सिंह जी के रियल ब्लड में आता हूँ, इसके लिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जी जी। देखिए, एक हीरो होता है रंगमंच का और एक असली हीरो होता है। जब सहरा बांधने की उम्र थी तो उन्होंने फांसी का गले लगाया हंस के, और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भगत सिंह तो आज चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे घर में। मैं ठीक कह रहा हूँ? कड़वी बात। आज कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो, वहाँ यूथ बड़ी तेजी से और बड़े विशाल रूप में जुड़ जाता है, लेकिन शहीद भगत सिंह का प्रोग्राम हो, यूथ कम इंटरेस्ट लेता है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यूथ भूलता जा रहा है हमारे इस बलिदान को, हमारे इन 3 असली हीरो को? देखिए, होता क्या है, समाज एक दर्पण के समान है। आप समाज को जो भी चीज़ दिखाएंगे समाज वही उसको अनुसरण करेगा, वही उसको सीखेगा। हो सकता है आज़ादी के बाद कहीं ऐसा इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ हमारा समाज चला गया कि हम, जैसे आपने खुद कहा, अनरियल हीरोज को हीरो मानने लगे, यानी वो जो बॉलीवुड के मसाला एक्टर हैं वो एक एंटरटेनमेंट। असली हीरो तो भगत सिंह जी है, राजगुरु है, सुखदेव है, असली हीरो तो ये है। बिल्कुल, जी जी। तो ये बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो तो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, वो अनरियल हीरोज हैं, यानी एक वो रील के हीरो। और ऐसा नहीं है, अगर युवाओं को समझाया जाए, बताया जाए, और आप मीडिया इतना अच्छा माध्यम है, आपके जरिए हम ये बात पहुंचाएंगे कि एक इतिहास बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम, इससे एक बड़ा संदेश जाएगा, यूथ जुड़ेगा। लगता है आपको ऐसा होगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। इससे पहले एक हमने मैं बनूंगा भगत सिंह एक कार्यक्रम किया था हरियाणा के चरखी दादरी के अंदर, और आप कल्पना, उसमें ऐसी पगड़ी बांध के इकट्ठा होना था लोगों ने, पीले रंग की। और पगड़ी जैसे हमारे हिंदुस्तानी परंपरा का हर प्रांत का हिस्सा है, हर भाषा का हिस्सा है, हर जाति का हिस्सा है, हर प्रदेश का हिस्सा है, तो इसी तरह पगड़ी बांध के इकट्ठा होना था। तो चरखी दादरी में 10 अगस्त 2019 अनाज मंडी के अंदर
शायद आप कल्पना कर रहे होंगे 15,000 यूथ आ गया होगा, 10,000, वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा यूथ इकट्ठा हो गया था कि मैं हूँ वो भगत सिंह। क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में बहुत एक कड़वी बात बोली थी जो सच भी थी कि लोगों को भगत सिंह तो चाहिए पर पड़ोसी के घर में चाहिए। तो उसी लिए एक हमने मैं बनूंगा भगत सिंह कार्यक्रम किया था, तो वहाँ पे भी यूथ बहुत तादाद में आया था। और उसी तरह का एक प्रयास यहाँ इनकलाब का हम लोग करने जा रहे हैं 23 मार्च को। और हम उम्मीद करते हैं युवा अपनी जिम्मेवारी समझ के इस कार्यक्रम में बड़ी शिरकत करेगा। कैसे वो 23 साल के नौजवान ने, कहते हैं ना, आज़ादी हमें दे दी, क्योंकि जब जब युवा जागा है देश का संकट भागा है। उस समय के युवा जागे, हमें आज़ादी मिली। तो मैं उम्मीद करूंगा हमारे युवा आएंगे और अपने आप में ये कह सकता हूँ, इतना दावा कर सकता हूँ, जब वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, घर जाएंगे तो उनको एक स्वाभिमान, एक गर्व की अनुभूति होगी और मन में एक सुकून होगा कि आज मैं उसके लिए कुछ करके आया हूँ जिसकी 23 साल की जवानी कुर्बान करके मुझे आज़ादी मिली। एक आखिरी सवाल, इस देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, एक तो वो नशे से दूर हो जाएं। देखिए, जैसे अभी आपने कहा 23 साल की उम्र ही तो थी उन लोगों की। ये सारे नौजवान क्रांतिकारी, कोई 23 साल का, कोई 24 साल का, 26 साल से ज़्यादा कोई भी नहीं था। उन सब ने अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी थी मेरे और आपके लिए। तो कम से कम हम उस अपनी जीवन को नशों से दूर रह के उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपने थे वो हमारी आंखों से देखने हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो युवा नशों से दूर रहे और किताब ज़रूर पढ़े। इलिटरेसी इज़ अ एनिमी ऑफ मैनकाइंड, यानी अनपढ़ता मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये भगत सिंह जी कहा करते थे। तो मैं युवाओं से कहेंगे पढ़ाई ज़रूर करें और नशों से दूर रहें, ताकि अपने माँ बाप का भी वो आप आगे ख्याल कर रखेंगे, ध्यान रख सकेंगे। इसलिए ये कहूँगा उनसे। अब देखने वाली बात यह है कि तो 23 मार्च को एक कार्यक्रम होगा तो यूथ इसमें कैसे हिस्सा लेता है और कितना जुड़ता है। ये बदलाव आपको करना है। भगत सिंह चाहिए और आपको अपने घर में चाहिए। जो आज हम सुरक्षा से अपने साथ घर में बैठे ना परिवार के साथ, उन लोगों ने बलिदान दिया था, त्याग दिया था। तो अपने शहीदों को याद करें, असली हीरो को याद करें। बस इसी के साथ दूंगा इजाजत और 23 तारीख को इस प्रोग्राम में शामिल होकर देश का, अपना, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना है। यह फैसला आपको करना है। वंदे मातरम, जय हिंद।